विगत दिनों में तो इस समय बग्गी 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 मतलब लाइमलाइट सारा ले गई बग्गी हैं। हमारी बड़ी जिज्जी बेचारी लाइमलाइट का तरस रही हैं और नासपीटी कल की आई हुई बहुरिया पूरा लाइमलाइट ले गई। अच्छा लगा का हमारी जिज्जी को? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्रोधित है, लेकिन मरता का न करता। अब घर में नए नए ब्लॉगर आ गए हैं तो भैया नए नए ब्लॉगर ब्लॉगिंग कर करके सारा लाइमलाइट चुरा ले रहे हैं। और जो यूट्यूब की करता धरता हैं उनका इतना ज़्यादा बुरा हाल है। हमको भी कतई रास नहीं आ रहा है कि हमारी जिज्जी का इतना बुरा हाल और बाकी लोग भाई साहब इतना बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें का अच्छी हैं? बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुंभा वासियों में इस समय ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है? वैसे 5-5 3-3 दिनों में जो डाल रही हैं, दीदी नंबर 1 पे हैं। छोटी दीदी की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर चर्चा का विषय माना जाए तो चर्चा का विषय इस समय बग्गा और बग्गी हैं। दूसरे नंबर पे छोटी दीदी हैं। और हमेशा की तरह विगत 2 साल से 1 साल से हमारी छोटी दीदी को कई बार कोशिश करी है टारगेट करने का, मात करने का बड़ी दीदी, लेकिन वो हमेशा की तरह अभी भी 3rd नंबर पे हैं। हमेशा बड़ी दीदी को जलन रही है कि छोटी जब से यूट्यूब पे आई है बड़ी दीदी से आगे बनी हुई है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन नंबर 1 की पोजीशन पे छोटी दीदी ही है। बीच बीच में बग्गा उछाल मार देता है। अब प्रेगनेंसी वाले वीडियो भाई साहब 40,000 45,000 पहुँच ही गए। तो वहाँ पर बग्गे ने अच्छा खासा इनकम जनरेट किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बग्गे ने बढ़िया से बढ़िया जो वहाँ पे, हालांकि अच्छी इनकम के साथ साथ बग्गा बग्गी अभी इस समय गालियाँ भी खूब सारी पा रहे हैं। तो उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कुंभा वासियों में एक ही चीज़ है कि आपको डॉलर बनने चाहिए। बदले में अगर कोई गाली गलौज करता है तो कोई इशू नहीं है, वो गाली गलौज करता ही रहे। ये चीज़ हमने पहले भी नोटिस करी है, ये चीज़ हमने अब भी नोटिस करी है। तो गाली गलौज चलता रहे, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन डॉलर नहीं रुकने चाहिए। विगत दिनों में जितना बग्गी ने ट्रोलिंग सही है उतना तो छोटी दीदी बड़ी दीदी ने भी कम ही सही होगी। हाँ, उस टाइम ज़रूर सही थी जब झुठियंका की वजह से परितिन की ज़िंदगी में कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हो गई थी, या फिर जब पहला वाला चैनल उन्होंने वापस ले लिया था तब ये सारी चीज़ें हुई थी। आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो अभी तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। अभी तो छोटी दीदी बड़ी दीदी का नाम ले लेके जो है किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ें करने में लगी हुई हैं। और आप इस समझिए इस बात को, कल के वीडियो में जो बग्गे ने इतने सारी चीज़ें करी हैं, खासकर आटा को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, चाहे वो कहीं पर जाके भंडारा खाना हो, कहीं पर भी कुछ ना कुछ वो खोज ही लेता है। तो उन सारी चीज़ों पे भी लोगों ने कहा कि घर में 2-2 किलो आटा आता है और भंडारे में दान करने की बात कर रहा है। हमें तो यही लग रहा है कि लोग भंडारे की जगह बग्गे को दान कर जाएं, क्योंकि भाई अगर क्रिटिकल प्रेगनेंसी में बग्गी ज़रूरत है तो फूड की कमी हो रही बहुत ज़्यादा। एक एक चीला सबको मिल रहे हैं और एक चीला एक एक दे के पूछा जा रहा था कि टेस्ट बताइए कैसा है स्वाद। स्वाद किसी ने बताया मूली का पराठा, तो किसी ने बोला एकदम सुपर से भी ऊपर बढ़िया, और किसी ने बोला हाँ अच्छा है। लेकिन जो दीदी सुनना चाह रही थी इतनी मेहनत के बाद भी, वो किसी ने भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। पर फिर भी हमारी दीदी अपना त्याग बलिदान करके मेहनत के चक्कर में इतना ज़्यादा पड़ी है, इतना पड़ी है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है। मतलब इन सब को बोल बोल के वो थक गई है, लेकिन नहीं हो पा रहा है चीज़ें, तो नहीं हो पा रहा है। सब लोग अच्छे से खाए पी रहे हैं, अच्छे से वो कर रही है तो सब अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन दीदी की ज़िंदगी में अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा काम आ चुका है। तो काम इतना ज़्यादा है और परेतिन उधर अपना अलग ही जोन में चली जा रही है। ऊपर से नीचे से करते करते थक चुकी है। सोचो बेचारी, इतने से ज़्यादा काम इधर करना पड़ रहा है, हेल्पर नहीं है। हेल्पर चाहिए, परेतिन हेल्पर हैं। अरे एक हेल्पर बीमार है तो क्या दुनिया जहान में और कोई हेल्पर है नहीं है? भाई साहब, चाची को पहली बात इन लोगों ने हेल्पर बनाए रखा है, नासपीटियों ने। तो चाची बीमार है, हालांकि हमने सबने देखा वो बीमार नहीं थी। जगराता में बढ़िया ये करते दिखी थी चाची, याद आया आपको? है नहीं याद आया तो अच्छे से याद कर लीजिए। चाची जी यही करते दिखी थी, बहुत अच्छे से हम सब ने देखा। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये हमेशा झूठ फरेब बोलते रहते हैं। झूठियंका बहुत जल्दी यहाँ आने वाली है। झूठियंका अपने हिसाब का सामान मंगा रही है, होली के आसपास आने वाली है ना।
तो कुछ डाइट चार्ट भी उसने दिया है। परितिन को भी सामान कुछ मंगवाया है, बनाना पैनकेक भेजा है कि तुम भी ये बनाओ, लोगों को उल्लू बनाओ। हालांकि परितिन का खाना वाना ज़्यादा जो है ब्लॉगिंग में नहीं होता है। परितिन का जो मेन काम है वो क्या है जी? वो है वन ओनली, आप सबको पता है कि अंकुश के बारे में या तो ज्ञान की बातें करना। और मैं अपनी फेवरेट क्यों हूँ? बिल्कुल, अपने आप से प्यार करना चाहिए। लेकिन ये जो सफाई नामा था ये प्यार नहीं था। जो अपने प्यार करता अपनी बॉडी से, अपने शरीर से, सेल्फ लव, वो पता है। और जो सेल्फिश लव होता है वो भी पता चलता है। मैं अपनी फेवरेट हूँ और मैं जैसी भी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसा वैसा। वो बहुत बढ़िया था लाइनें। पंचिंग बढ़िया मारी आपने। लेकिन भाई साहब ये लग रहा था कि सामने वालों को आप सफाइयाँ दे रही हैं। जिस प्रकार से आप लगातार बोले जा रही थी बार 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 कि भाई साहब मैं दूसरों के कैमरे में कैसे भी ढीले ढाले आप कपड़े पहने होते हैं, कैसे भी आ जाते हैं। अरे दीदी इतना का सफाई देना। मैं कह रही हूँ अगर ठीक ठाक बंदा है कितना ढीला ढाला पहना हो, वो गुडुम्बा थोड़ी दिखेगा। अब भाई तुम हो गुटुट्टी तो हो, और इसमें कोई बॉडी शेमिंग नहीं है। मान लो हेल्दी हो गई हो खा पी के। इस समय तो बेसन भी नहीं आ रहा दोस्तों, ये कहाँ खाए खाए मोटा रही। एक चीला से इतना ज़्यादा मोटापा? मुझे नहीं लगता कि एक चीला से इतना ज़्यादा मोटापा होगा। पर फिर भी इनका मोटापा चढ़े जा रहा, चढ़े जा रहा, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्तों। कहाँ चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आए तो आप भी कमेंट करके बताना। बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये जो चीज़ें चल रही हैं लगातार बार बार कितने दिनों से, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, नोटिस आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं कि भाई साहब इस घर में सब, कल हमारी लाइव में भी ये डिस्कस हुआ था कि ये सब बोले या ना बोलें, सबसे ज़्यादा मानसिक रोगी कौन है? छोटी दीदी और बड़ी दीदी। इनको डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। लेकिन अपने आप को कभी नहीं लगता है कि हम डॉक्टर हमें चाहिए। अपने आप को लगता है कि हम बढ़िया अच्छे से काम करें, हम अच्छे से तरक्की करें, हम अच्छे से ये करें वो करें, हमको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को ऐसा लगता है। इसी प्रकार से इनको भी ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। पर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि छोटी दीदी तुम ज़रूर जाओ। तुम जो एकदम पगलाई हो, ये डॉक्टर ही सही कर सकता है और कोई नहीं सही कर सकता है। और आने वाले टाइम में इस बग्गी को भी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि भाई साहब जिस तरीके से ये स्क्रिप्ट में घुस गई है ना। जितने लोगों ने कहा था नेगेटिविटी से दूर रहो, उतने ज़्यादा ये पगलाई पड़ी है। लोगों को इतना ज़्यादा विगत एक हफ्ते में इसने उल्लू बनाया है। इतना ज़्यादा तो हमारी दीदियों ने स्क्रिप्ट नहीं बदली कि पहले ये बीमारी हुई, फिर दूसरा प्रेगनेंसी क्रिटिकल था, फिर बेड रेस्ट था, और फिर उसके बाद घूमना घामना हो रहा है 2-4 दिन में। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके घर में क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये बाहर जब तक नहीं निकलती इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती और इसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों नोना जीजा क्या होली में आएंगे? क्या वो भी यहाँ पे रंग गुलाल उड़ाएंगे? आएंगे आएंगे नोना जीजा आएंगे? क्या लगता है? क्या मूली के पराठे तब तक हमारी डीजे मैया तैयार कर देंगी, या फिर भाई साहब कुछ और होगी कहानी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं मम्मी जी दामाद जी की सेवा में किस प्रकार से इस बार तत्पर होती हैं। वैसे तो उस घर का मुखिया है, करता धरता है, फादर फिगर है, ब्रदर फिगर है, और लेकिन कहता है कि मैं दामाद ना है, मैं इस घर का बेटा है, हैं? वाह जी वाह। लेकिन एक चीज़ और है इसके अलावा दान पे थोड़ा सा कुछ प्रकाश डाला है लोगों ने कि नास बेटे जब तुम खाने जाते हो, है ना, तो राशन तो तुम हर महीना डलवाते हो, और पता नहीं कितना डलवाते हो, हर महीना नहीं जी, हर तीसरे दिन राशन इनके घर में आता है ना। तो लेकिन जब दान देने का बात होता है तो तुम हमेशा बातों को टाल काहे देते हो? लोगों ने ये चीज़ नोटिस कर ली है। चाहे लंगर खाएं चाहे भंडारा खाएं, हर बार बोलते हैं कि अब हम दान देंगे, हम दान देंगे। लेकिन कभी भी इनका दान सही दिशा में और सही जगह पे नहीं पहुंच पाता है। क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये हमेशा दूसरी बार के लिए टाल देता है और दूसरी बार कभी नहीं आता है। कहीं पर भी जाके पूरा परिवार बैठ के लंगर खा लेंगे, भंडारा खा लेंगे, और कहेंगे नेक्स्ट टाइम मम्मी जी का जब पेंशन आएगा। मम्मी जी की पेंशन न जाने कितनी बार आ चुकी है, लेकिन दान का पैसा नहीं दिया गया है, ठीक है, या फिर अनाज नहीं दिया गया है। किसी ने लिखा है पहले आप अपने घर पे राशन डलवाओ,
और आप हमेशा नेक्स्ट टाइम क्यों बोल देते हो दान की बात करते ही हैं? यू शुड नो, जिस दिन प्रसाद खाते हैं उसी दिन दान देते हैं। तो भाई बहुत सही लिखा है किसी ने कि दान तो भैया तुम बाद में देना, पहले अपने घर का राशन डलवा लो, दान देने की बात करते हो। दान तो तुमको ज़रूरत है, हमें लग रहा है टरू वाले कुछ दिन तुमको राशन पानी भी भेजेंगे। कोई दाल की, अरहर की दाल ऑर्डर कर रहा है, कोई चावल ऑर्डर कर रहा है। अब भाई जो डॉलर दे सकते हैं वो चावल आटा दाल भी दे सकते हैं। कौन सा खाते हो? रागी का आटा भी आपको जो है, आपके जो भक्त लोग हैं गंदे अड्डे वाले, वहाँ की भीड़ जुटाए के चंदा आप लोगों को पैसा भेज दिया जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। बहुत सारी बातें जो समय समय पे इनके द्वारा फैलाई जाती हैं, तमाम लोग याद भी दिलाते रहते हैं कि पिछली बार तो तुमने ये वादा किया था, इस बार तुमने ये वादा किया है, अगली बार तुमने वो वादा किया। तो ये वादे वादे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इनके वादे बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले आप अपने घर पे राशन जो डलवाओ, ये जो किसने बात बोली बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि हमारे दिमाग में भी आया कि तुम अपने घर के लिए बोल रहे हो कि तुम्हारे घर में राशन की कमी हो गई है हैं, और तुम दूसरे के यहाँ जाके भंडारा खा के, गुरुद्वारे में लंगर खा के बोल रहे हो कि तुम दान करोगे। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता, पहले अपने घर में तो इकट्ठा कर लो राशन पानी जो कि नहीं है हैं। आय हाय, आज निकल गई बग्गी अपनी झूठ की दुकान लेके, जैसे गुरुद्वारे मंदिर। वाह जी वाह, चाहे तो तुम नाटक नौटंकी ना करके ऐसे भी चली जाती गुरुद्वारे, लेकिन घूमने घामने, लेकिन तुमने नाटक नौटंकी जो फैलाया ना कि तुमको ऐसा चाहिए, तुमको वैसा चाहिए, बेड रेस्ट चाहिए, तुमको झुकना भी मना है, तुमको झाड़ू भी लगाना मना है, लेकिन गुरुद्वारे में और पुल पे, ब्रिज पे, सीढ़ियों पे चढ़ना नहीं मना है। वाह जी वाह, कौन करता है ऐसे? जनता को सब पता है। तूने ये जो एक्सपीरियंस किया है ना, और जो यहाँ पे इन सारी चीज़ों में तो प्रोफेसर बन रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारी प्यारी पीपनी जी, कुछ लोग इनको पीपनी कहते हैं, कुछ लोग बग्गी कहते हैं, कुछ लोग दुपट्टा कहते हैं, कुछ लोग और भी कुछ नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। तमाम लोगों ने कहा है कि बताओ भाई, पानी पे प्रेगनेंसी में ऐसे कौन घूमता है, इधर द्वारे उधर मुहारे, कौन जाता है? कोई नहीं जाता है हैं। इससे अच्छा आप दीदी को पहले जीजी से पूछ लेते हैं डाइट प्लान का है, अपना पैसा वैसा वहाँ फूके। तुम्हारे घर में तो खुद है इतनी बड़ी डाइटिशियन है, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने तो ये भी कहा कि दीदी से पूछ लेते। डाइटिशियन के पास जाने का ज़रूरत है? हमारी दीदी को देख लो, हर चीज़ का डाइट प्लान बताती है। कुछ लोग तो सुना है भी हो गए, पर राम जाने उसमें कहाँ सच्चाई है कहाँ नहीं सच्चाई है। समझे आप? बग्गी किसी, जो तुम ये ड्रामे वरामे करती हो बग्गा से मिलकर, इससे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ऐसे ही सारी चीज़ें करते रहो। इस वीडियो में फिर से समझ में नहीं आ रहा ये प्रेग्नेंट है या पीसीओडी है। झूठ बोलती है, सब ड्रामा है व्यूज़ के लिए। अगर प्रेग्नेंट होती क्रिटिकल प्रेगनेंसी में तो ये घूमने नहीं जाती, और अगर पीसीओडी है तो तूने झूठ क्यों बोला कि प्रेगनेंसी भी है? लो भाई साहब, फिर से इन्होंने हमेशा डे 1 से झूठ बोला है, तो इनके झूठ तो पकड़े ही जा रहे हैं। इन लोगों ने बोला था कि वो प्रेग्नेंट है, इन लोगों ने नहीं बोला था कि उसे ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। और लोग सच्चाइयाँ झांप लेंगे और इनको गाली गलौज करेंगे। इन्होंने सोचा कि भाई हम बता देंगे पीसीओडी में काम करना मरना है, पीसीओडी में प्रॉपर रेस्ट चाहिए, बेड रेस्ट चाहिए। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि लोग आए के तमाचा जड़ेंगे। तो भाई सच्चाई तो यही है। बाकी अभी नया नौटंकी ड्रामा बग्गा का फिर से आ जाएगा। आई थिंक 10 बजे के आसपास वो वीडियो डेली पब्लिक कर ही देता है, तो नहीं आया है तो आ जाएगा। खैर अभी आया तो नहीं है, पर हाँ आ जाएगा, मान के चलिए 1 आध घंटे में। तो अभी तो दीदी के आने की तैयारियों की जो है भरपूर्ति करनी पड़ेगी। जीजा नूना क्या खाएंगे, भुजिया वुजिया लाना पड़ेगा, भुजिया भंडार से, भुजिया भंडार से, बाकी भी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही।